अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नया लेक्चर 11 लेक्चर जिसका बी पार्ट हमने करना है कि एक्सरसाइज की तरफ आना है हमने शायरों के लतीफ़े की। सबसे पहला सवाल है कि मुख्तसर सवालात के जवाब दें। पहला सवाल, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। पहले ही लतीफ़े में इसका आंसर, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। अब जो सौदा ने कहा है आपने सिर्फ वो आंसर लिखना है कि सौदा ने बहुत मरतबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते, खुदा की कुदरत उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। ये आंसर है इसका, सिर्फ इतना। फिर तीसरा सवाल है, सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। आपने सिर्फ मिसरा पढ़ना है जो जुर्रत ने पढ़ा था। ख्वाजा साहब ने अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे, कि वही कि क्या वहाँ का और यहाँ का अपने अल्फाज में आपने लिखना है। साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसानुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया, कि साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। ये तो आपने जर्नल के ऊपर सवाल करने थे। अब सवाल नंबर 2 है कि दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। यह आपने किताब के ऊपर करना है। सवाल नंबर 3 है, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। MCQs है, ये भी आपने किताब के ऊपर करना है। सवाल नंबर 4 है, खाली जगह पुर करें, ये भी आपने किताब के ऊपर करना है। और फिर सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं कि इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। कमाल का ज़वाल, तरफदार, मुखालिफ, गर्मी सर्दी, मतला मक्ता, ख़ास, आम, बेरोज़गारी और रोज़गार। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज आपने अलग अलग करने हैं, ब्लॉक बना लेना, एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का, और जो मुज़क्कर अल्फाज है वो मुज़क्कर में और जो मुअन्नस है वो मुअन्नस में। फिर मदरजा झैल अल्फाज पर एराब लगाने हैं, कमाल, मतला, चराग, इश्तियाक, गनीमत। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि मदरजा झैल अल्फाज की जमा और जमा के वाहिद लिखें। कमाल, कमालात, शेर अशार, मुशायरा, मशाहिर। बेगमात, बेगम, शख्स, अशखास, खुद्दाम, खादिम। अब सवाल नंबर 8 है कि मुदरजा झैल अबारत की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के साथ कीजिए। यानी कि एक दिन मामूली दरबार था, ये आपका सेकंड लास्ट जो लतीफ़ा है, ये वहाँ से उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है कि एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाजिर थे, एक मुर्शदाज़ादे तशरीफ़ लाए, वो शायद किसी मुर्शदाज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहब की तरफ से कुछ अर्ज़ लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहना शुरू किया और रुखसत हो गए। हकीम एहसानुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की, साहिब आलम, इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था। साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। यहाँ तक कि आपका पैराग्राफ है। आपने हवाला मतन, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, फिर उसके बाद आपने ख़त कशीदा अल्फाज, इसमें से आपने ख़त कशीदा अल्फाज कोई से 4 ले लेने हैं। फिर आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना है और फिर उसके बाद आपने नसी तशरीह करनी है। बच्चों, आपने अपनी नसी तशरीह के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि आपको 8th से प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब आप स्लीज़ करने वाले बच्चे नहीं रहे। नसी तशरीह हमेशा आपको यही बताई जाती है कि एक लाइन को, एक सतर को आपने 3 गुना बढ़ाकर बयान करना है, तो वो आपकी नसी तशरीह कहलाती है। अगर आपका 4 लाइनों का किताब का पैराग्राफ है तो आपने वो 15 लाइनों में लिखना है, यानी कि 12 लाइनों में तो आप लिखेंगे, लेकिन आपकी राइटिंग जर्नल पे और है, किताब पे छोटा है, तो आपने जर्नल पे कम अज़ कम 15 से 18 लाइनों तक का आपका वो नसी तशरीह का पैराग्राफ होना चाहिए। यानी कि आपने उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ आपको कि जिस तरह लस्सी में पानी डाल डाल कर उसको जितना मर्ज़ी ज़्यादा आप ज़्यादा कर लें, इसी तरह आपको नसी तशरीह में भी इसी तरह बढ़ा चढ़ा के बयान करना है, तवील करके लिखना है। ना बहुत ज़्यादा तवालत इख्तियार करें, ना बहुत ज़्यादा इख्तिसार से आपने लिखनी है। फिर सवाल नंबर 10 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज के साथ मिलाना है।
ये भी आपने किताब के ऊपर करना है। अब आप ये देखें कि आपने सवाल नंबर 1 जर्नल पे करना है, सवाल नंबर 2, 3, 4 और सवाल नंबर 10 ये आपने किताब के ऊपर करने हैं, और सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये आपने सारे सवाल अपने जर्नल के ऊपर करने हैं। और काम इंतहाई खुशउस्लूबी के साथ, इंतहाई खुशखती के साथ आपने अपनी जर्नल के ऊपर तहरीर करना है, और फिर आपने चेक करवाने के लिए भी भेजना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।